हरे कृष्ण हरे राम भक्तजनों, हर हर महादेव। आप सभी सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इसमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी ने तृतीया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक रहा। सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं, देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं, उन्हें मनो अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहाग की उम्र भी इनकी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराणों में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। अब हम हरियाली तीज की कथा श्रवण करते हैं। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया गया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसीलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपने जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली गई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आए देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब मैं किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिससे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गई। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इसी तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी।
इस तरह हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला था। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उसका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। हरियाली तीज की पूजा करते समय आपको बार बार उठना न पड़े, इसके लिए पूजा की सभी सामग्री को अपने करीब इकट्ठा करके रख लें। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम के समय 16 श्रृंगार करके सबसे घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव और पार्वती का चित्र अथवा मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और अपनी पूजा और व्रत को सफल करने की कामना करें। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की पुष्प फल मिष्टान आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। फिर तीज व्रत की कथा कहे या सुने। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। हरियाली तीज पर सुख सौभाग्य पाने के लिए भगवान शिव और पार्वती के साथ घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। हरियाली तीज के उपाय। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा और व्रत करने के साथ आप इस दिन दान के जरिए भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीजों का दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में सुख और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यदि आप पूरी सामग्री दान न दे पाए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सुहागिन महिलाओं को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि दान कर सकती हैं। इसके अलावा इस दिन अन्न और धन दान का भी महत्व है। अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वो मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती और रोज गल जाते। एक दिन एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया माई वहाँ गई और उन मिस्त्रियों से बोली कि मुझे पत्थर का गणेश जी बनवा दोगे। तब मिस्त्री बोले कि जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया माई तो वहाँ से चली गई, लेकिन वो मिस्त्री जैसे ही दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए और फिर चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। उनकी दीवार सीधी नहीं बन रही थी। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि यहाँ पे एक बुढ़िया माई आई थी और वह कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो, और हम लोगों ने मना कर दिया। उनको पत्थर के गणेश गढ़ के नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं और ढा देते हैं, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया और सेठ ने कहा कि हम तेरे सोने के गणेश गढ़ देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी सेठ की दीवार सीधी हो वैसी सबकी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।